पिछले 5 सालों से सिर्फ एलडीसी ये जो फॉर्म है इसको सिर्फ फॉर्म भरा जा रहा है, रद्द किया जा रहा है, फॉर्म भरा जा रहा है, रद्द किया जा रहा है, डेट दिया जा रहा है, लेकिन इसका कभी आज तक एग्जाम लिया ही नहीं गया। सरकार कुछ बताना ही नहीं चाहती है। सरकार कभी न्यूज में नहीं, ना ही कोई उसका नोटिफिकेशन के बारे में कुछ बताना ही नहीं चाहती है। जब तक सरकार नहीं झुकेगा हम लोग यहाँ डटे रहेंगे, चाहे बारिश हो, कुछ भी हो, खाना पीना इसी तरह भूखे रहेंगे। नमस्कार, जोहार। आप स्वास्थ्य पोस्ट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अभिनव भास्कर। इस वक्त हम रविंद्र भवन के सामने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम के अंदर परिसर में खड़े हैं। हमारे साथ पीछे कुछ छात्र हैं। आइए जुड़ते हैं, इनकी क्या मांगे हैं, क्या क्या दिक्कतें हैं, आइए इनसे समझते हैं। आप लोगों की मांग क्या है भैया? हम लोगों की मांग सिर्फ एलडीसी के लिए है। एलडीसी की वैकेंसी 2022 में 993 पोस्ट के लिए सबसे पहले आई थी। ये 07/2022 पहली बार एलडीसी आई थी, उसमें फॉर्म भराई। वो फॉर्म 2022 में आई और 1 फरवरी 2023 को एलडीसी को क्या कर दिया गया, एलडीसी के साथ उत्पाद सिपाही, स्नातक स्तरीय सीजीएल और आईटीआई इंस्ट्रक्शन सभी को रद्द कर दिया गया और साथ में एलडीसी को भी रद्द कर दिया गया 1 फरवरी 2023 को। लेकिन उत्पाद सिपाही का एग्जाम ले लिया गया। अभी फिजिकल, अभी उन लोगों का मेडिकल हो रहा है, सीजीएल भी हो चुका है, आशुलिपि स्टेनोग्राफर को भी रद्द किया गया है। इसके बाद सेकंड ये रद्द किया गया कुछ 10-12 के चलते कि उसमें कुछ त्रुटि पाया गया, सरकार की तरफ से बोला गया, इसके कारण उसको रद्द कर दिया गया। दूसरी बार एडवर्टाइजमेंट 2023 में 15/2023 दूसरी बार आई, ये एडवर्टाइजमेंट आई और इसको फॉर्म भरने के लिए 20 अक्टूबर 2023 से 19 नवंबर 2023 तक का निर्धारित किया गया सरकार के द्वारा। दूसरी बार फॉर्म भरने के लिए ये आया 2023 में 20 अक्टूबर से 19 नवंबर 2023 तक। पहली बार ये आया फॉर्म भरने के लिए, लेकिन उस डेट में 19 नवंबर 2023 को ये फॉर्म नहीं भराया। बाद में फिर ये 17/8/2024 को ये फिर से स्टार्ट किया गया, फॉर्म भरने के लिए दिया गया और ये फॉर्म भराया। उसके बाद 17/8/2024 से 20/8/2024 तक ये फॉर्म भराया। सरकार के द्वारा इसका डेट 2025 में अगस्त 2025 को निर्धारित किया गया कि इसका एग्जाम 2025 में होगा और साथ में दिसंबर 2025 में इसका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन सरकार के द्वारा अगस्त 2025 बोला गया, अगस्त 2025 से आज अगस्त 2026 हो गया, 1 साल हो गया। अभी तक सरकार के द्वारा कोई डेट नहीं दिया गया, ना ही अभी तक एग्जाम लिया गया। पिछले 5 सालों से सिर्फ एलडीसी ये जो फॉर्म है इसको सिर्फ फॉर्म भरा जा रहा है, रद्द किया जा रहा है, फॉर्म भरा जा रहा है, रद्द किया जा रहा है, डेट दिया जा रहा है, लेकिन इसका कभी आज तक एग्जाम लिया ही नहीं गया। कभी हम लोग जेएसएससी सीजीएल में गए तो वो लोग कार्मिक के पास भेज देते हैं, कार्मिक के पास जाते हैं तो कार्मिक बोलते हैं कि जाइए हेमंत सोरेन से मिलने के लिए। हेमंत सोरेन मिलते नहीं है तो हम लोग कहाँ जाए। पर आप लोग ये बोल रहे हैं कि ये जो एग्जाम रद्द किया गया, आप लोग डेट देने के बावजूद भी इसका ये नहीं हुआ। कुछ तो कारण होगा ना कि सरकार की तरफ से कुछ ऐसी कारण बताई गई होगी जिसके कारण ये नहीं हो रहा होगा। सरकार कुछ बताना ही नहीं चाहती है। सरकार कभी न्यूज में नहीं, ना ही कोई उसका नोटिफिकेशन के बारे में कुछ बताना ही नहीं चाहती है। सिर्फ सरकार अपहार कार्य से कभी भी नोटिस निकलता है, अपहार कार्य से उसको रख दिया जाता। आज के नोटिस, आज के पेपर में आया है कि इसको रद्द करने के लिए कार्मिक को वापस भेज दिया गया। उसके बारे में क्यों भेजा जा रहा है, क्या भेजा जा रहा है, इसके बारे में कुछ नहीं बताया जा रहा है। बताया जाता है कि बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट पे अभी काम हो रहे हैं हर डिपार्टमेंट में, उन लोग को ही दिया जाएगा। तो हम लोग 2022 से इसके लिए टाइपिंग एक स्पेशल क्या होता है कि सिर्फ एग्जाम ही नहीं करना है, एग्जाम के साथ इसके लिए स्पेशल हिंदी टाइपिंग होता है जिसमें 98% एक्यूरेसी होना चाहिए, मतलब 98% एकदम सही लिखना है। अगर ये उससे कम अगर किया जाएगा तो वहीं पे डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। एग्जाम में भी डिस्क्वालीफाई, रिटन में भी, इधर टाइपिंग में भी डिस्क्वालीफाई। इतना टफ होने के बाद भी हम लोग तैयारी करते, 2 साल उसके लिए टाइपिंग इंस्टीट्यूट में जाके टाइपिंग सीखे हैं और ये पिछले 5 सालों के लिए हम लोग उसके लिए जी जान से मेहनत कर रहे हैं। लेकिन आज तक सरकार ने इसका एग्जाम नहीं लिया। बस रद्द करो, फिर बहाली निकालो, रद्द करो, 2 बार 3 बार पैसा भी ले लिया गया, लेकिन आज तक इसका कोई डेट नहीं दिया गया और न ही कुछ बताया जाता है कि मतलब इसको कब लिया जाएगा। तो हम लोग का बस यही मांग है कि सरकार के द्वारा कि जब आप फॉर्म निकाले तो हम लोग का एक आशा के साथ हम उस चीज का तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए हमें बस एक डेट चाहिए, एक फाइनल डेट के साथ, सब चीज फेयर के साथ हमको बताया जाए। बस मेरी मांग इतनी ही है। ये करीब 4 साल से 2022
22 से ये जो आप देख रहे हैं कि पहली बार इसकी वैकेंसी निकली, उसके बाद ये 4 साल की बात है कि 4 साल से सरकार एक एग्जाम नहीं करवा पा रही है। झारखंड सरकार, झारखंड के कार्मिक विभाग, कुछ और लोग हैं। आप लोगों की भी क्या मांग है भैया? बिल्कुल हम लोग का सेम मांग है, जैसे CLDC एग्जाम रिलेटेड जल्द से जल्द इसका एग्जाम सरकार करवाए 6 महीना के अंदर। बाकी बात भैया तो बता ही दिए हैं। आप लोग इस आंदोलन में आए, छात्रों का बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है, इसको आप लोग कितना सरकार के लिए कारगर होगा कि सरकार मजबूर होकर के इसका झुकेगा, जब तक सरकार नहीं झुकेगा हम लोग यहाँ डटे रहेंगे। चाहे बारिश हो, कुछ भी हो, खाना पीना इसी तरह भूखे रहेंगे, लेकिन लड़ेंगे जब तक हम लोग यहाँ पर रहेंगे। जब तक हम लोग का मांग नहीं पूरा होगा, और सरकार जब नहीं मांगेगा हम लोग का मांग, तो उसके बाद जाएंगे विधानसभा घेराव करने। लास्ट में मानसून सत्र होगा, उसके दौरान हम लोग विधानसभा घेराव करेंगे पूरा 4 दिन 5 दिन लगातार। एक बात बताइए भैया, आप लोग बोल रहे हैं विधानसभा घेराव करेंगे, आप लोग की जो मांग है वो जायज है, पर यहाँ पे 2 टेंट दिख रहे हैं, इसको आप लोग कैसे देख रहे हैं? नहीं नहीं, थोड़ा सा दूसरा मैटर था, थोड़ा ये कोई दिक्कत नहीं। मैटर क्या है? छात्र में एकता हो गया, वो थोड़ा सा अनबन हुआ था, बाकी बात कोई दिक्कत नहीं है उससे। बाकी सब छात्र में एकता है, और हम लोग साथ एक साथ रहेंगे और अपना आवाज उठाते रहेंगे जब तक हम लोग को मांग पूरा नहीं होगा। बाकी तो सब दिखिए रहा है, सब अपना में एकता बनाया हुआ छात्र है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं लग रहा है कि आप लोगों को कि जो छात्रों का मुद्दा है उसका राजनीतिकरण हो रहा है? वो तो आज सामाजिक तत्व तो सोचता है कि उसका हम मामला को थोड़ा सा भटकाएंगे। कोई भी बीच में सोचता है कि जो सत्ता विपक्ष जो भी पार्टी है, सब सोचेगा कि इस सब मामला मजदूरी मामला हम कुछ करेंगे जो कि इस सब का मुद्दा भटकेगा। लेकिन हम लोग जितना भी छात्र है सब एकता बना के रखते हैं। जितना भी हम लोग का मांग है अपने हिसाब से रखेंगे। सरकार जब तक नहीं झुकेगा तब तक हम लोग अड़े रहेंगे। कहाँ से आए हैं? हम गुमला से आए हैं। गुमला से आप रांची प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं, तो क्या घर वाले परमिशन दे दिए कि आप जाइए, आप प्रोटेस्ट कीजिए? घर वाले क्या बोलेंगे? घर वाले सबको पता है कि यहाँ पे नौकरी तो मिल नहीं रहा है, तो कोई थोड़ी ना मना करेंगे घर वाले कि आप प्रोटेस्ट में मत जाइए, या आप अपना खुद का मर्जी है, हम जाएं या नहीं जाएं। इतना तो हम लोग को होना चाहिए ना कि अपना हक के लिए यहाँ पे आना चाहिए और यहाँ पे आके बोलना चाहिए। ये मांग तो छात्रों की बहुत, ये जो फहरिस्त है वो लंबी चौड़ी है, इस पर एक किताब लिखी जा सकती है। झारखंड के जो छात्रों की मांग है, तो आपकी जो क्या मांग है, प्रमुख मांग है? प्रमुख मांग यही है ना कि आज हम लोग तो पहले बच्चे थे, हम लोग पता नहीं था, लेकिन आज जितना भी सुनते आ रहा है, अभी अभी जब हम लोग तैयारी कर रहे हैं तो पता चल रहा है कि मतलब पहले से ही मतलब इतना क्या बोलते हैं कि कोई भी एग्जाम फेयर तरीके से आज तक कभी नहीं हुआ है। कोई भी एग्जाम मतलब जो बोलते हैं ना फेयर से होना चाहिए, एक भी एग्जाम नहीं हुआ है। जब होना चाहिए कोई भी एग्जाम होता है सबसे पहले नोटिफिकेशन निकालता है फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। अभी भी रिसेंट में अभी जो आया है ना फॉर्म भरने का 12th लेवल वाला, उसमें भी 20 तारीख से डेट दिया था कि अप्लीकेशन फॉर्म भरना है बोल के, ठीक है ना। लेकिन 20 तारीख से तो क्या बोलते हैं रजिस्ट्रेशन मतलब ओपन नहीं हुआ, ठीक है ना। और अभी 30 तारीख को डेट आता है कि अब 5 तारीख से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तब बताइए जब 20 तारीख से फॉर्म फिल करने का डेट दिया था, तो आप या तो 20 तारीख को आप नोटिस जारी कर देते कि फॉर्म फिल अप करना है आज से या नहीं, या फिर किस कारणवश नहीं हो रहा है वो भी तो नोटिस देना चाहिए ना पहले। तब 10 दिन बाद नोटिस निकालते हैं कि मतलब 20 तारीख से जो रजिस्ट्रेशन होने वाला था अब कब होगा, 30 तारीख को आया नोटिस कि अब 5 तारीख से होगा बोल के। तो आप लोगों ने सुना कि जो इन लोगों का कहना है कि अगर जब बहाली ही नहीं करनी है सरकार को, तो फिर सरकार इस नोटिस को जारी क्यों करती है, किस लिए जारी करती है? 4 साल हो जा रहे हैं, बच्चे लोग कहते हैं कि इस जो एग्जाम है इसका कहीं और उपयोग नहीं होगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में देखिए। नमस्कार।